नमस्ते द बॉयज़ के दीवाने फैंस लोग भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीजन 5 के चौथे एपिसोड थॉर द हेवल्स फॉल्स का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। भाई ये एपिसोड नहीं था तो ये मेकर्स की तरफ से हमारे दिमाग का एक सीधा हमला था। होमलैंडर का वो गॉड कॉम्प्लेक्स अब अगले ही लेवल का पहुंच गया है। वो अब सिर्फ खुद को ताकतवर नहीं बल्कि साक्षात भगवान मान रहा है। शो में जिस तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करके दिखाया गया है वो सीधे आज के असली दुनिया के हालत पर तंज कसता है। फायर क्रैकर्स का रोल देखो, वो जिस तरह से होमलैंडर को इमेज को चमका रही है वो डरावना भी है और काफ़ी हद तक सच भी लगता है। इधर हमारे बूचर भाई की हालत पतली है, वो अपने सुपर कैंसर से लड़ रहा है और साथ ही रायन को सही रास्ते में दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, जो कि लगभग नामुमकिन लग रहा है। फोर्ट हार्मनी वाला वो हैट स्पेल वाला सीन याद है, कैसे सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वो असल में दिख रहा है कि आज सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स ने हमें कैसे बांट दिया है। साथ ही हमें एनी यानी स्टारलाइट के पास्ट के बारे में भी पता चल रहा है कि उसके पिताजी उसे क्यों छोड़कर गए, जिससे उसके और वॉट के रिश्ते की कड़वाहट और साफ हो जाती है। अब सवाल है कि क्या फायर क्रैकर सच में होमलैंडर को धोखा देगी और वो सोल्जर बॉय की वापसी और उसे वायरस का क्या सीन है, आइए पूरी तरीक़ा से जानते हैं। क्लाइमैक्स की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों, नीचे आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों द बॉयज़ सीजन 5 का एपिसोड 4 जिसका नाम है थॉर द हेवन फॉल। भाई साहब इसे देखने के बाद एक बात तो साफ है कि मेकर्स ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के वीडियो में हम इसी एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफ़र काफ़ी डार्क होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबके चहते विलेन होमलैंडर की। इस एपिसोड में उसका गॉड कॉम्प्लेक्स 7वें आसमान पर है। वो अब खुद को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक भगवान की तरह पेश कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि कैसे शो में रिलीजन और नेशनलाइजेशन को मिक्स किया गया है। होमलैंडर अब सच और झूठ को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और ये चीज़ सिर्फ एक शो नहीं बल्कि आज की कड़वी सच्चाई पर एक बड़ा कमेंट्री है। फायर क्रैकर्स का इसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ है। वो जिस तरह से होमलैंडर की PR मशीन बन चुकी है, वो ये दिखाती है कि कैसे प्रोपेगेंडा के जरिए किसी भी गलत इंसान की महिमा गाया जा सकता है। लेकिन यह एक ट्विस्ट है दोस्तों। थ्योरी ये कहती है कि फायर क्रैकर शायद आखिरी में होमलैंडर पर पलट जाएगी, क्योंकि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। अब थोड़ा रुख बदल देते हैं हमारे बुच्चर की तरफ। बेचारा बुच्चर एक तरफ अपने अंदर पड़ रहे उस खतरनाक सुपर कैंसर से जूझ रहा है और दूसरी तरफ रायन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। बुच्चर और रायन का ये जो बाप बेटे वाला रिश्ता है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, और आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। एक तरफ बुच्चर का प्यार है और दूसरी तरफ उसका वो पुराना गुस्सा। क्या वो रायन को होमलैंडर जैसा बनने से रोक पाएगा, या इसे सीजन का सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच शो हमें ले जाता है फोर्ट हार्मनी, जहां एक हेट स्पेल यानी नफरत का जादू फैलाया गया है। आपने देखा कैसे वहां सब एक दूसरे से भिड़ गए। ये सीन असल में आज की पोलराइड पॉलिटिक्स का एक मेटाफर है, जहां हम बिना सोचे समझे एक दूसरे से बस नफरत करते हैं और लड़ पड़ते हैं। अब बात करते हैं एनी यानी स्टारलाइट की। एपिसोड में फाइनली हमें उसके पिता के बारे में और गहराई से पता चलता है। ये बैक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे समझ आता है कि एनी का वॉट के खिलाफ जो गुस्सा है उसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। एनी अब सिर्फ एक विक्टिम ही नहीं रही, वो बस इस सिस्टम की जड़ को उखाड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। द 7 के अंदर की पॉलिटिक्स भी कुछ काम नहीं आएगी। द डीप जिस तरह से ज़्यादा गिरता जा रहा है और बाकी मेंबर्स के बीच जो टेंशन जो बनी हुई है वो साफ इशारा कर रही है कि टीम अंदर से खोखली हो चुकी है। लेकिन बॉस सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो तब बढ़ी जब सोल्जर बॉय ने उस वायरस का जिक्र किया। सीजन के एंड गेम अब शूट हो चुका है। सोल्जर बॉय की एंट्री कब होगी और वो वायरस होमलैंडर को ख़त्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। कुल मिलाकर एपिसोड एक ब्रिज की तरह है जो उस बड़े महायुद्ध की तरफ ले जा रहा है, जहां पर होमलैंडर बचेगा या दुनिया बचेगी। आपको क्या लगता है, क्या बुच्चर अपनी मौत से पहले होमलैंडर का काम तमाम कर पाएगा? कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। तो लास्ट में यही कहूँगा, दुनिया भगवान ढूंढ रही है और यह शैतान ने नीली कैप पहन ली है।